लेक्चर 5 अलजेब्रिक अप्रोच टू रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट और कुछ लोकाई, जैसे ये एक सम है that a square z square plus abz plus c square equal to 0 z1 z2 इसके रूट्स हैं। इसका मतलब है where a b c are the नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इंफॉर्मेशन है b बाई सी क्या है, रियल है, तो प्रूफ करना है कि आइडर रूट्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे या z1 बाई z2 रियल होगा। ये बताने से पहले मैं तुम लोगों को, ये सम करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर z इज रियल है तो इसके क्या क्या चीज हो सकते हैं। देखो, तो जेड इज रियल में बहुत कुछ हो सकता है। जेड इज अगर रियल है तो इसका कभी कभी तुम यूज कर सकते हो कि जेड बार इक्वल टू जेड आ गया। कभी कभी तुम यूज कर सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड या तो 0 होगा या तो पाई होगा। जेड इज इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली जेड इज रियल का मतलब हो गया जेड एक्स प्लस आई वाई है, मतलब जेड इज रियल का मतलब हो गया जेड एक्स प्लस आई वाई है, और तुम ये भी दिखा सकते हो कि y का वैल्यू 0 आ रहा है। z इज प्योरली इमेजिनरी, तो एक तो ये कि मतलब z प्लस एक्स आई वाई है तो x कंप्लीटली 0 होगा, नहीं तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस माइनस पाई बाय 2 होगा, और नहीं तो z बार अगर लोगे तो वो डायरेक्टली माइनस z देगा। तो किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर ये समझना। चलो तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वाला सम, क्या दिया हुआ है, ए जेड स्क्वायर और z1 z2 इसका रूट है। अगर z1 इसका z2 रूट है तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ पे भी लगता है, तो z1 प्लस z2 आ जाएगा माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर, माइनस ए बी और ए स्क्वायर तो माइनस बी बाय, और z1 z2 का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तुम्हें b बाय सी चाहिए, तो b बाय सी तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये b और ये सी स्क्वायर है, इसलिए मेरे दिमाग में एक आ रहा है एक चीज कि मुझे b बाय सी अगर चाहिए तो ये नहीं निकाल के मैं बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक बार निकालता हूँ। बात तो बराबर है, अगर बी स्क्वायर बाय, तो बी बाय सी अगर रियल है तो बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी रियल होगा मेरे लिए। तो बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो होगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। स्क्वायर करने से ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, का मतलब मेरे पास हो जाएगा z1 z2। तो इसे अगर ब्रेक करूं तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 z2। तो अगर अलग अलग कर दूं तो ये z1 बाय z2 प्लस z2 बाय z1 प्लस 2, और कह रहा है कि दिस इज रियल, ये रियल है। तो ये दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये इसका रेसिप्रोकल है नहीं क्या, मतलब अगर एक ओमेगा है तो दूसरा 1 बाय ओमेगा प्लस 2, और ओमेगा का वैल्यू अब मैं बोल सकता हूं कि वो z1 बाय z2 है। तो ये वाला पार्ट तो रियल है ही, क्वेश्चन में कह ही रहा है ना कि ये तो रियल है। अगर ये रियल है इसका मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट भी रियल होगा। तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल रहा है कि ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा इज रियल। इसका मतलब ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का कॉन्जुगेट जो होगा वो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा होगा। इसका मतलब ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस 1 बाय ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा बार माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा बार माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा ओमेगा बार।
तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार अगर कॉमन ले लूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू क्या 0। तो दो केस ही होगा, या तो एक मुझे ये देगा कि ये वाला जो पार्ट है ओमेगा माइनस ओमेगा बार ये क्या हो जाएगा 0, और 1 माइनस 1 बाय ओमेगा ओमेगा बार 0 होगा। मतलब ओमेगा बार ओमेगा के इक्वल होगा, नहीं तो ओमेगा ओमेगा बार 1 के इक्वल होगा। अब ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा का मतलब क्या होगा, ओमेगा क्या था Z1 बाय Z2 का बार इज इक्वल टू क्या Z1 बाय Z2, या यहीं से तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि ओमेगा जो होगा दिस मीन्स ओमेगा इज रियल, नहीं क्या ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा का मतलब क्या हुआ, तो वो तो ऊपर मैंने ये लिखा है ना, इफ Z इज रियल तो Z बार इक्वल टू Z, तो मुझे मिला ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज रियल। अगर ओमेगा इज रियल इसका मतलब Z1 बाय Z2 इज रियल, और ओमेगा ओमेगा बार 1 का मतलब मॉड ओमेगा स्क्वायर 1 है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि मॉड Z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे Z इंटू Z बार, तो मतलब मॉड ओमेगा 1 है, मतलब मॉड ओमेगा 1 है, ओमेगा बार हो या ओमेगा जो भी हो, और मॉड ओमेगा 1 है इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 1 है, इसका मतलब मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो कैसे यूज हुआ है, ठीक है, तो समझ में आया। तो ये सब ये अगर रियल है तो ये जो कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है, मैं ये सिखाना चाह रहा था। किसी को देखना है तो देख लो 10 सेकंड के लिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, find a condition such that at least one of the root are complex where ABC are complex, ABC कॉम्प्लेक्स है, आर प्योरली इमेजिनरी। फिर यहाँ पे भी भाई कह रहा है कि ये मालूम है कि AZ स्क्वायर प्लस BZ प्लस C इज इक्वल टू 0 का एक रूट मुझे मालूम है ओमेगा विच इज प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन नहीं लगा सकते हो, ABC कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ओमेगा बार का वैल्यू क्या होगा माइनस ओमेगा, ये यूज करूंगा। देखो कॉन्जुगेट लगा के तुम्हें एक अलग इक्वेशन मिलता है, इस चीज को दिमाग में रखो कि तुम्हारा ओमेगा का रूट है तो वो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। मतलब ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0। और यहाँ पे अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूं तो, क्यों कॉन्जुगेट लिया समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ओमेगा बार का वैल्यू माइनस ओमेगा, तो ओमेगा बार ओमेगा होल स्क्वायर बी बार ओमेगा बार सी बार इक्वल टू क्या 0। ओमेगा बार मगर माइनस ओमेगा, इसका मतलब ये ए बार माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर बी बार माइनस ओमेगा प्लस सी बार। एबीसी कॉम्प्लेक्स है रे, एबीसी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ए बार बी बार सी बार को कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या मिला, ए बार ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बार ओमेगा प्लस सी बार इक्वल टू 0, इसे 2 ले लो, और 1 तो तुम्हें यहाँ पे मिला ही हुआ है ना, ये क्या ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 3 ले लो। तो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या बोल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकता हूं ना, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या माइनस बी सी प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ओमेगा बाय क्या सी बार ए माइनस ए सी बार इज इक्वल टू 1 बाय क्या ए बार बी प्लस कितना ए बी बार। इससे किसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इससे किसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा का। हेंस ये वैल्यू उसमें डाल दो। तो ये इसका रिक्वायर्ड कंडीशन जो ऑप्शन में टिक मार्क कर देना, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो आया समझ में ना। तो अगर ओमेगा इसका रूट है जो प्योरली इमेजिनरी है, तो भाई अगर प्योरली रियल होता तो ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा डाल देते।
तो आप समझ में आया मैंने क्यों टॉपिक का नाम दिया अलजेब्रिक अप्रोच टू रियल और कॉम्प्लेक्स रूल। आगे चलें, चलो ये देखो, अगर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 1 तो प्रूव दैट ये एक प्योरली रियल नंबर है। तो शुरू करें, मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब Z1 बार, मतलब मैं अगर स्क्वायर कर दूं Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब इज इक्वल टू Z2 बार का वैल्यू 1 है। मैं मान के चल रहा हूं मुझे प्रूफ करना, ऑप्शन का बात मैं भी यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है। तो Z का वैल्यू मैं ले रहा हूं Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस Z1 Z2। तो Z बार क्या हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार डिवाइड बाय 1 प्लस क्या Z1 बार Z2 बार। अब Z1 बार के बदले क्या डाल सकता हूँ, यहां से कुछ डाल सकता हूँ ना। Z1 बार क्या आएगा 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या 1 बाय Z1 1 बाय Z2। अगर एलसीएम लोगे तो Z2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाय क्या Z1 Z2 प्लस 1। तो ये Z आ गया, क्या मिला Z बार इज इक्वल टू Z, मतलब Z इज क्या प्योरली रियल। यही प्रूफ करना है, प्योरली रियल मतलब रियल, तो इज प्योरली रियल। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। If Z1 Z2 as a complex number such that mod Z1 equal to Z2 so that this is purely imaginary। फिर से यही वाली बात होगी कि Z1 बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है Z2 बार, स्क्वायर कर दो तो Z1 बार इज इक्वल टू क्या Z2 बार। इक्वल टू है तो मैं एक नंबर के दे देता हूँ, दे सकता हूँ ना कि इक्वल किसी के तो इक्वल होगा ही। तो कैपिटल Z किसके इक्वल है Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय क्या Z1 बार Z1 माइनस Z2। तो Z बार कैसा दिखेगा Z1 बार प्लस Z2 बार डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस क्या Z2 बार। और उसके बदले यहां से क्या डाल सकता हूँ Z1 बार क्या हो जाएगा K बाय क्या Z1 बार प्लस K बाय क्या Z2 बार। ये K बाय क्या Z1 बार तो क्या आया, मैंने गलती लिखा ना, क्योंकि Z1 बार यहां से क्या आ जाएगा तब, ये तो K बाय Z1 आ जाएगा। तो अगर ये डाल दूं तो ये K बाय Z1 प्लस K बाय Z2 डिवाइडेड बाय K बाय Z1 माइनस क्या K बाय Z2। तो ये क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाय क्या Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या माइनस Z बार माइनस Z ना। तो हेंस क्या तुम्हें मिला Z बार इज इक्वल टू क्या माइनस Z। और ये कब होगा इफ Z इज क्या प्योरली इमेजिनरी, तभी पॉसिबल है, खेला खत्म। तो इस चीज को समझो, ठीक है, चलो आगे निकले। अब मैं सम स्टैंडर्ड लोकस प्रॉब्लम, मतलब कुछ लोकस समझाना चाहता हूं। लोकस नंबर 1, जब भी तुम्हें Z माइनस Z0 इक्वल टू R दिया होगा तो ये रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस R होता है। हाँ, हर समय ये तो डिस्टेंस ही पता चल गया ना, क्योंकि Z माइनस Z0 का मतलब क्या, अगर मैं डिस्टेंस, अगर ये A ऑफ Z है मतलब ये A पॉइंट X कॉमा Y है, B का वैल्यू Z0 है तो B कैसा दिखेगा X0 कॉमा Y0, अगर इसका फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB का डिस्टेंस हर समय R है, या मैं इसे P ले लेता हूं, ये वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि P B का वैल्यू अगर हर समय कांस्टेंट R है तो B जो है वो तो ऐसे P तो यहाँ पे फॉलो करेगा ना, जिसके लिए ये सेंटर होगा, क्योंकि तुम यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ले लो वो क्या होगा R होगा। तो ये तो सर्कल ही दे रहा है। तुम इसे अगर ब्रेक करोगे तब भी वही होने वाला है, क्योंकि अगर तुम इसे x माइनस X0 प्लस I टाइम्स ऑफ y माइनस Y0 इक्वल टू R लिखोगे तो रूट ओवर के टर्म में ये आ जाएगा x माइनस X0 का होल स्क्वायर y माइनस Y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या R स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स सर्कल। तो इसलिए अब अगर मैं तुम्हें कभी भी पूछूं कि Z माइनस 12 माइनस 25i
इज इक्वल टू 13 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये z माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या 25i इज इक्वल टू 13। तो हेंस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल जिसका सेंटर क्या हो गया 12, 25 और रेडियस क्या हो गया 13। देखना है तो देख लो, ठीक है। सेकंड, लोकस 2। कभी भी अगर z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू 1 अगर तुम्हें दिया है, तो ये हर समय परपेंडिकुलर इसका लोकस मतलब z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले ये सब लॉजिक सीखने के लिए तुम ये जानो कि z1 माइनस z2 जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जहां पे ए z1 वाला पॉइंट है और बी z2 वाला पॉइंट है। तो इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो z माइनस z1 इक्वल टू क्या होगा z माइनस z2। तो ये जो डिस्टेंस है ये एपी का डिस्टेंस है, ये बीपी का डिस्टेंस है, जिसमें पी वेरी कर रहा है। ए तुम्हारे लिए z1 है, बी तुम्हारे लिए z2 है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे ए z1 मालूम है, मुझे बी z2 मालूम है, मुझे पी को इस टाइप से वेरी कराना है कि ये एपी और बीपी का डिस्टेंस सेम है। तो ये किसका प्रॉपर्टी था? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं था कि अगर मैं ये ज्वाइन कर दूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ हर समय क्या होगा? सेम। तो ये जो मोटा वाला लाइन ड्रॉ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, ये इसका लोकस होगा। मतलब इसका लोकस स्ट्रेट लाइन होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, हर समय z1 z2 को बाइसेक्ट करने वाला। मतलब अगर अब मैं तुम्हें कभी पूछूं मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 2 बोलो, तो ये जो पॉइंट होगा ये 2,0 पॉइंट होगा, ये पॉइंट माइनस 2,0। मतलब मुझे दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक 2,0 और एक माइनस 2,0, और पूछ रहा है वो डिस्टेंस निकालो जो ये दोनों से सेम दूरी में हो। तो ये तो y एक्सिस होगा। तो हेंस ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही नहीं, ये तुम ये भी बोल सकते हो कि z इज प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि कहाँ पे लाई करेगा? ये प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर वो यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा। लोकस 3, z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू k, और k अगर 0 से बड़ा है और k अगर 1 नहीं है तो ये ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्कल। रिप्रेजेंट सर्कल, ये हर समय सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, मगर उसका सेंटर उल्टा निकालने के लिए तुम्हें ब्रेक करना होगा, मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाऊंगा। मतलब अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि z माइनस 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय z माइनस 5 इज इक्वल टू 6 है सपोज, तब तुम इसे लिख सकते हो z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ z माइनस 5। दोनों साइड स्क्वायर कर दो और z का वैल्यू x प्लस आई बाय। तो अगर रियल पार्ट लोगे तो इसे रूट, भैया इसे रूट ओवर ये मत लिख देना रे z माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि z के अंदर भी एक y है आई वाई। तो z अगर लिखोगे तो ये x माइनस 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 प्लस आई वाई। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या 36 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ क्या x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करके ब्रेक कर देना। अगर स्क्वायर करके ब्रेक करोगे 36 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 35 एक्स स्क्वायर आएगा। 36 तो प्लस 35 वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 5 2 जा 10, तो 30 360 माइनस 4, ये 2 2 जा 4, तो ये प्लस, तो माइनस 360 प्लस 4, तो 356x माइनस 3 2 जा 6y प्लस सम कांस्टेंट हम
36 इंटू 20 ये कुछ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 जो भी है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट्स सर्कल। तो इसका मतलब मुझे z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू के क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये डिपेंड करेगा कि अगर k 1 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन, मोर स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जहां पे a z1 पॉइंट है और b z2। अगर k 1 नहीं है मगर k 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा, तब ये रिप्रेजेंट्स सर्कल। आगे चलो, कौन सा कितना लोक आएगा? लोकस 3, लोकस 4। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, ये आर्क ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ये आर्क ऑफ सर्कल क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये जब मैं रोटेशन मेथड कराऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी फॉर अ टाइम बिंग तुम आर्क ऑफ अ सर्कल नहीं मान के इसका लोकस इज अ सर्कल ये भी मान के चलो। इसे दो तरीके से प्रूफ कराऊंगा, एक अभी करवा दे रहा हूं। लोकस ऑफ अ सर्कल क्यों? जैसे अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ सपोज तुमसे z माइनस 6 प्लस 3i डिवाइडेड बाय z प्लस 2 माइनस 4i इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ, इसका आर्गुमेंट निकालना है। अब बेसिक है बड़ा बहुत। आर्गुमेंट a बाय b का फॉर्मूला क्या था? आर्गुमेंट ऑफ क्या? z माइनस 6 प्लस 3i माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या? z प्लस 2 माइनस 4i इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 4। तो आर्गुमेंट ऑफ इसे z को अगर मैं x प्लस आई वाई ले लूं तो x माइनस 6 प्लस आई टाइम्स ऑफ क्या? y प्लस 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ क्या? y माइनस 4, क्योंकि मैं इसे x प्लस आई वाई ले रहा हूं और आई को कलेक्ट कर रहा हूं, पाई बाय 4। और लोकल लैंग्वेज में मैंने कहा था आर्गुमेंट a प्लस आई बी, कभी कभी तुम इसे डायरेक्टली tan इनवर्स b बाय, मगर एक्चुअली में ये तभी लिखा जाता है अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, वरना तुम्हें प्लस माइनस का कई चीज कंसिडर करना होता है। मगर मैंने फिर से कहा कि इसे क्योंकि मैं एक अलग तरीके से भी दूंगा तो अभी मैं इसको यही लिख रहा हूं, इसका इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो x माइनस 6 ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट y माइनस 4 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 4। तो इसे क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला tan इनवर्स y प्लस 3 बाय x माइनस 3 y माइनस 4 बाय x प्लस 2 बाय 1 प्लस y प्लस 3 बाय x। अब मैं इसे ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर इसे ब्रेक करोगे, कैसे सर ब्रेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ये 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। ब्रेक करोगे तो ये तुम्हें इक्वेशन ऐसा देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, तो तुम्हें ये चौथा आर्गुमेंट मिला कि जब भी तुम्हें ये थीटा मिलेगा, एक्चुअली में ये आर्क ऑफ अ सर्कल है मगर फॉर अ टाइम बिंग इसका लोकस इज अ सर्कल मान के चलो। आगे चलो, लोकस फिफ्थ। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू थीटा रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली में ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब रे होता है ये, पासिंग थ्रू z नॉट एंड इंक्लिनेशन थीटा, मतलब स्लोप एंगल थीटा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस, कोई एक नंबर दे देता हूं, z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो आर्गुमेंट ऑफ z के बदले क्या लिख सकते हो? x प्लस आई वाई माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू क्या? पाई बाय 4। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ क्या? y माइनस 3, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा? डिवाइडेड बाय x माइनस 2 क्या? पाई बाय 4। मगर ये कौन से क्वाड्रेंट में?
तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कंप्लीट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब x-2 भी 0 से बड़ा हो और y-3 भी 0 से बड़ा हो। इसका मतलब y-3 बाय x-2 इज इक्वल टू क्या मिला, 10π/4, जिसका वैल्यू 1 है। मतलब y-3 इज इक्वल टू x-2, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x+1। तो ये क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू क्या, x+1, जो कहां से पास कर रहा है, 2, 3 से पास कर रहा है। मगर तुम्हारे पास, मगर ये तभी पॉसिबल है अगर x 2 से बड़ा हो और y 3 से बड़ा हो। मतलब ये यहां से शुरू होके ये पोर्शन केवल देगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं देगा। मतलब सपोज यहां पे अगर तुम्हें मिलता कि नहीं, आर्गुमेंट ऑफ x-2 प्लस i टाइम्स ऑफ y-3, सपोज 3π/4 दिया होता, तब तुम लिखते tan इनवर्स ऑफ y-3 बाय x-2 3π/4। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा, जब रियल पार्ट नेगेटिव हो मगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो ये पार्ट ऑफ द लाइन देगा। तो इस टाइप से तुम्हें, तो आर्गुमेंट ऑफ z-z0 कभी कभी रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में रहता है और कभी कभी रहता है कि वो पार्ट भी देना होता है कि कौन सा पार्ट है, तो वो तुम्हें देखना होगा, सम के अनुसार तुम्हें वो थ्योरी लगाना पड़ेगा। तो ये रे भी रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में तो ये रे रिप्रेजेंट करता है, मगर कई बार स्ट्रेट लाइन भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलो। चलो, ये एक्चुअली में मुझे आगे ही बोल देना था। लोकस नंबर 6, कई बार 2D में जो हम लोग रिजल्ट जानते हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर हम ये चीज को समझ जाएं कि Z1 माइनस Z2 जो है ये रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मतलब ये AB का डिस्टेंस होता है जहां पे A Z1 है और B Z2 है। जैसे अगर मैं तुम्हें कभी प्रॉब्लम ऐसा दे दूं कि मॉड ऑफ Z-2 प्लस मॉड ऑफ Z+2 इज इक्वल टू 10, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो Z को अगर मैं वेरिएबल पॉइंट P ले लूं, P मतलब x, y, A को मैं 2, 0 ले लूं और B को -2, 0 ले लूं, तो PA प्लस PB इज 10, और 10 जो है वो AB के डिस्टेंस से बड़ा है। तो ये अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स नहीं था क्या, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, जिसमें अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स था कि अगर A और B फोकस होता है तो PA प्लस PB इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तुम इससे इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ये वो इलिप्स होगा जिसका फोकाई A और B जो था वो फोकाई था, तो एक 2, 0, एक -2, 0, तो ट्वाइस ए का वैल्यू 10 है, मतलब A का वैल्यू 5 है, और AB का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ए ही होता है, तो ट्वाइस ए का वैल्यू 4 है, मतलब A का वैल्यू 2 है। तो B स्क्वायर का वैल्यू था A² 1 माइनस C², मतलब 25 -4, तो ये 21 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लोकस होगा x² बाई A² प्लस, तो ये हो जाएगा x² बाय 25 प्लस y² बाय 21 इक्वल टू 1। तो इसके लिए तुम्हें ये चीज जानना होगा, मतलब चार चीज क्या था कि Z-Z0 Z-Z1 बाय Z-Z2 इज इक्वल टू K। अगर K इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है
तो इसका मतलब मैं ये तुम्हें कह रहा हूं कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू एग्जैक्टली ए बी। और ये तो तभी होगा अगर पी कहाँ पे लाई करे, ए बी के बीच में लाई करे, और तब तुम कहोगे पी लाइज इनसाइड लाइन सेगमेंट ए बी। मगर वही के अगर ए बी से बड़ा हो जाए तो बोलोगे पी लाइज ऑन इलिप्स। वैसे ही हाइपरबोला का अल्टरनेट डेफिनेशन था कि डिफरेंस हर समय कांस्टेंट होता है। तो तुम्हें वो ये याद रखना है कि हाँ ये जो डिस्टेंस है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में क्या, अभी तो देखो यहाँ पे बस मैंने लोकस बताया है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोकस को निकाल के देखेंगे कि लोकस ये क्या है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो।